जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आए दिन भाव बढ़ता चला जा रहा है और ये भाव इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि जितना तेज़ी से ये आप देखेंगे मेरे बाजू में, जितना तेज़ी से इसका काम नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से जो है पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो पेट्रोल की लाइन है, अगर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग लगी हुई है लाइन। हो सकता है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे ख्याल से कि पेट्रोल की लाइन इसके लिए बढ़ रही है कि पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, इस वजह से लोग पहले ही भरवा लेना चाहते हैं ताकि जो है पेट्रोल जो है शायद इनको सस्ता मिल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आप पेट्रोल पहले भरवा रहे हो क्योंकि रेट बढ़ते जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यानी पेट्रोल का जो भाव बढ़ रहा है इससे आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो सबको पड़ता ही है ना। तो अभी जो पेट्रोल का भाव है ये दाम कम होना चाहिए या मतलब रेगुलर जिस तरह मार्च में आप देखेंगे बढ़ते जा रहा है वैसा बढ़ रहा है? कम होना चाहिए ना। कम होना चाहिए, सब लोग बोलेंगे कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अभी एक और शख्स है मेरे बाजू में, आप देखेंगे तो पेट्रोल का जो भाव है ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है सर। मेरे ये बढ़ने से आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? फर्क तो पड़ रहा है सर। रोड डेली का हाफ डाउन है, जहाँ 500 रुपये हफ्ता चलता था अभी 700-800 का जा रहा है। अभी आप देखिए कि जो हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं, जो नेता है वो नेता अपनी नेतागिरी जो है वो पता नहीं किस चीज़ पे कर रहे हैं। अभी आप देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अब ये जो गाड़ी है ये एवरेज बहुत कम देती है, पेट्रोल सबसे ज़्यादा खाती है और एवरेज कम देती है। अच्छा, आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है? 30 का एवरेज है। और ये महंगा है पेट्रोल या सस्ता है? महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपको लगता है कम होना चाहिए या पेट्रोल ये डीजल पे महंगाई पे कुछ बात होनी चाहिए कि चलाना चालू किया था ना 45 रुपया था लीटर। ये सोचिए, ये गाड़ी जब इन्होंने चलाना शुरू किए थे तो 45 रुपया लीटर था। अभी मेरे बाजू में एक और है, आपकी गाड़ी एवरेज कितना देती है? अभी 45-50 देती है। और जो पेट्रोल है वो कितना इस वक्त एवरेज दे रहा है आपको? पेट्रोल मतलब जैसे भाव का भाव अभी 110 तो हो गया है। पहले एक जैसे ये अभी 2014 चालू हुआ, मोदी जी का राज चालू हुआ, तब से तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। वो तो नाम खाली बोल रहे विकास होगा विकास होगा, कब होगा विकास? चलिए, विकास बच्चे जरूर पैदा हो गए पर विकास जो है विकास नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरी नज़रें देखिए एक, अब यहाँ पे एनसीपी के जो है ये इत्तिफाक है हमारा एक मिलना जुलना। आप जो है मेरे बुलाने पे तो नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो डीजल भराने आया हूँ। चलिए, डीजल भरवाने आए। अच्छा हाँ, डीजल और पेट्रोल जो है सस्ता हुआ है कि नहीं हुआ है? डीजल अभी 102 रुपये 95 पैसे है। सुबह उठ के इंसान नाश्ता करता है ना तो उसको ये रहता है कि आज रेट क्या होगा, कल वो 102 से 103 पहुंच जाएगा। ये 10 दिन से लगातार डीजल का रेट बढ़ रहा है। जब 5 राज्यों में चुनाव था तब 3 महीने तक कोई रेट नहीं बढ़ा। मोदी जी कितना लूटोगे, अब बंद करो, विकास के ऊपर देखो। लोगों की जेब खाली हो गई है, घर चलाना मुश्किल है और महंगाई हर दिन बढ़ते जा रही है। ये अन्याय है देश के ऊपर। अच्छा, मैं रोक करके आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आज जो राजनीति हो रही है, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि धर्म पे राजनीति हो रही है, लोग जो है महंगाई पे राजनीति नहीं करना चाहते? देखो, ऐसा है, ये बीजेपी आरएसएस का फंडा है कि तोड़ो और उस पर राजनीति करो। हिंदू मुसलमान, कब्रस्तान, लाउड स्पीकर, ये सब पे बात करेंगे ताकि महंगाई जो असल मुद्दा है, बेरोजगारी असल मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं छुप जाए। ये छुपाने की कोशिश। मैं एक और बात बता दूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे तब वो ये कह रहे थे कि महंगाई का म जो है, महंगाई का म हमारे प्रधानमंत्री नहीं कह रहे थे, उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे। और अब जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, शायद वो भी महंगाई का म जो है वो भूल गए कहीं ना कहीं। अरे 7 सालों में कभी माँ का नाम लिया? कभी भी उन्होंने महंगाई के ऊपर नहीं बोला, बेरोजगारी के ऊपर नहीं बोला, शिक्षा के ऊपर नहीं बोला। भाई, जितनी पुरानी धरोहर थी, वो LIC हो या एयरपोर्ट हो या ऑयल कंपनियां हैं, ONGC है, ये सबको बेचने का काम कर रहे हैं। देखो, जो निकम्मा बेटा होता है ना, वो निकम्मा बेटा जायदाद बेचता है। जायदाद, अगर एक बात ये बताओ कि जो इनको बेच रहे, जो खरीदने वाला है, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या कोई लॉस मेकिंग कंपनी खरीदता है क्या? ये बेचने के लिए ना नए नए हथकंडे अपना रहे। ऐसा नहीं कि देश में कुछ बनाएं, देश उस पर गर्व करे। इन पे गर्व कहाँ होएगा? जब हिंदू मुसलमान करेंगे तब। जबकि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एयर इंडिया को बेच दिया गया। जिसकी संपत्ति थी एयर इंडिया उसी के पास चली गई है। रतन टाटा जी की थी, वापस उनके पास चली गई है। ये जो इंडियन ऑयल है, ये बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसे आज बेचा जा रहा है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा सर, कि मुझे ये बताइए कि ये जो सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो क्या ये जो कोरोना आया इस वजह से बढ़ रहा है क्या? नहीं, इनके पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है।
अगर इनके पास रोड मैप होता महंगाई कैसे कम की जा सकती है तो शायद आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। इन्होंने क्या किया, सारा वसूली करने का धंधा ना डीजल पेट्रोल के ऊपर डाल दिया, जिससे आम जनता त्रस्त होती जा रही है। अगर ये रोड मैप बनाए होते, कहीं और से रेवेन्यू लाते तो शायद ये दिन देखने नहीं मिलता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा मैडम, पेट्रोल का भाव बढ़ा है कि नहीं? नहीं, बहुत कम हो गया है पहले से। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक बहुत खुश है आपसे, सरकार से खुश है। अच्छा चलिए, सरकार से खुश है। तो अभी ये जो पेट्रोल का भाव जो इतना बढ़ा हुआ है, बोले हम कितना बोले, सरकार सुनती है, आपकी सुनती है, हमारी सुनती है। जैसे आप आम इंसान हो वैसे हम भी आम इंसान ही है ना। अभी इन्होंने कहा जिस तरह से हम आम इंसान, आप आम इंसान, आम इंसानों पे ही महंगाई की मार क्यों आती? अभी क्या इसका जवाब क्या दूं मैं आपको? अभी ही एक हाल में ही एक गाड़ी वाले साहब गए हैं, उनसे जब हमने पूछा कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कुछ टाइम के लिए हुआ, यानी बाद में सस्ता हो जाएगा। ये तो काम ही है सरकार का ना कि पहले भाव बढ़ाती है, फिर कम करती है, फिर बढ़ाती है, फिर कम करती है। तो आपको क्या लगता है कम हो जाएगा? आपको क्या लगता है डीजल का रेट, पेट्रोल का भाव कम होगा? नहीं होगा। ये देखिए, एक यहाँ पे और भी मौजूद है। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो 110 रुपया पेट्रोल, 102 रुपया डीजल और 101 रुपया भुखमरी लेके आए हैं देश में। तो यानी महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। भाई कब से कर चुकी है, 4 साल पहले कर चुकी थी। अब थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर रहे लोग, अब उसके ऊपर थोड़ा बोलने लगे हैं। 4 साल पहले तो बोल नहीं पाते थे। तो देश का माहौल इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, कोई खुल के बोल नहीं सकता आज की डेट में। अच्छा, यानी बोलने वाले को उठा करके अंदर डाल दिया जाता तरीके से। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट होगी तो सही है कि नहीं? नहीं भाई, इसको प्राइवेट नहीं करना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि ये देश को खून पसीना एक करके हमने आज़ादी दिलाई थी। अब हम दूसरे सेक्टर के हाथ में क्यों दें? कोई बाहर से हमारा देश आज़ाद कराने नहीं आया था। हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के सिख ईसाई सब ने मिलकर इस देश के लिए लड़ा था, सब ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई थी। और अब कोई एक कम्युनिटी आके इस पर राज करे तो ये गलत है भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिल करके इस देश के लिए, आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी थी, एक मुहिम लड़ी थी। और आज उस मुहिम का नतीजा ये देखने मिल रहा है कि महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है और इनकी जेबों पे जो है वो भारी पड़ रहा है। इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।